आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी इस बात को आसानी से समझा देगी कि इतना सारा ज्ञान हासिल करने के बाद भी हम अपने मकसद में सफल क्यों नहीं हो पाते। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वह जंगल इसलिए भी मशहूर था कि वहाँ बहुत सारे तोते थे। कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ एक शिकारी आया और उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया। तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और दिन पर दिन वहाँ तोते कम होते गए। अब जो तोतों का सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि शिकारी अगर इसी तरह रोज हमारे साथियों को पकड़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी संख्या काफ़ी कम होती जाएगी और कुछ दिन बाद तो हम विलुप्त ही हो जाएंगे और उसके बाद तो कोई तोता ही नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? पड़ोस के गांव में कुछ साधु रहते थे। वह उनके पास गया। उन साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो बहुत ही ज्ञान की बातें बताया करते थे, ऐसी बातें जो अचूक हुआ करती थीं। अब वह तोता उन साधु के पास गया और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। साधु ने एक बात बताई और बोला कि जाके अपने साथियों को यह भी बताना और अगर वो उस पर अमल करते हैं तो इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों, वो बात ये थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वो तोता साधु की बात याद करता उड़ गया। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और बोला, ध्यान से सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद उसने सभी तोतों से पूछा, क्यों तुमने मेरी बात को सुना? अब इसको मेरे साथ दोहराओ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोतों ने यह बात सुन ली और जोर जोर से दोहराने लगे। खाते पीते उठते बैठते हर वक्त वो लोग इस बात को दोहराने लगे। अब एक दिन शिकारी आया और सारे तोते पेड़ पर ही बैठे हुए थे। शिकारी को देखते ही जोर जोर से दोहराने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने भी सुना और सोचा कि इन सबको ये बात तो पहले ही पता है, इसका मतलब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं अगले दिन आऊंगा। वो अगले दिन आया और उसके आते ही तोते फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी बहुत ही परेशान हो गया। पहले तोतों को परेशानी थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। शिकारी को परेशानी होने लगी क्योंकि यह तो उसका पेशा है, धंधा है। अगर वो तोते नहीं पकड़ेगा, बाजार में नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? उसका तो परिवार ही भूखा मर जाएगा क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी का साधन ही यही था। शिकारी उस दिन भी वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीता। शिकारी आता, तोते बोलते और वापस चला जाता। अब तो उसे बहुत ही कठिनाई होने लगी थी। थक हार कर वह भी उन्हीं साधु के पास गया। साधु बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोला, महाराज, तोतों को पहले ही पता है मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा और वो फंसेंगे नहीं। तो महाराज आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ? साधु बोले, तू जा अपना कर्म कर। तोते अपना कर्म कर रहे हैं, तू अपना कर्म कर। इससे तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाके जाल लगाओ, दाना डालो, फंसना या ना फंसना उनका काम है। अब शिकारी गया और जाते ही उसने ऐसा ही किया जैसा साधु ने बोला था। तोते जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे तोते उस जाल पर बैठ गए और दाना खाने लगे और शिकारी ने उन सारे तोतों को पकड़ लिया। लेकिन अंदर से वह घबराया हुआ, वह डरा हुआ था। अरे यह कैसे हुआ? क्या साधु ने कोई जादू कर दिया? ये सब क्या हो रहा है? सभी के सभी तोते मेरे पास कैसे आ गए? सबको यह बात पता थी, फिर भी मेरे पास आ गए। उन तोतों को लेकर वह साधु के पास गया।
यह कैसे हुआ, आखिर यह हुआ कैसे। सबको पता था, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। अभी यह बात चल ही रही थी कि तोतो ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बार बार रिपीट करने लगे। वो हंसने लगा। साधु बोले, इन लोगों ने केवल यह बात सुन रखी थी, पर इनको समझा नहीं और न ही इनको फॉलो किया और न ही इस पर कभी अमल किया। आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, फिर भी हम उन्हीं तोतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें सब कुछ पता था। आज भी जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब हम उसकी हालत देखते हैं तो सोचना शुरू कर देते हैं कि जानने का फ़ायदा ही क्या है। हो सकता है वह केवल जानता हो और जाने अनजाने में उसको कभी फॉलो न किया हो सकता है वह इसी भूल के कारण सफल न हो पाया हो। लेकिन हम उस भूल को क्यों दोहराएं? इतिहास साक्षी है, सफल वही होता है जिसने नियमों व उसूलों का सही पालन किया हो। वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, इस कहानी को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर कर दें। विश यू